ये अपडेट कुछ खास रहने वाली है क्योंकि भारत ने 16 देशों को हिलाकर रख दिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस को ढूंढ ढूंढ कर डिपोर्ट करने में लगे हैं, वैसे ही भारत बड़े एक्शन उठाने में लगा है। और भारत के इस कदम ने दुनिया को भारत की ताकत के दर्शन करवा दिए हैं। दरअसल हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अलग अलग देशों में 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्तियों को अटैच करके फ्रीज कर दिया है। अब ये कार्रवाई बड़े बिजनेस घरानों और प्रमुख व्यापारियों के खिलाफ चल रहे 30 से अधिक मामलों से जुड़ी हुई है। इनमें आईपीएल के पूर्व चेयरमैन यानी कि ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे नाम शामिल हैं। इसमें लग्जरी कारें, डायमंड ज्वेलरी, विदेशी बैंकों में अकाउंट में जमा पैसा, महंगी प्रॉपर्टीज और कंपनियों के शेयर भी शामिल है। अब ये सब भारत सरकार की लंबे समय से चल रही मेहनत और रणनीति का ही नतीजा है। सरकार ने इसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी कि MLAT के जरिए इन देशों में कानूनी सहयोग हासिल किया है और इंटरपोल की मदद से जानकारी जुटाई है। इसके बाद अमेरिका की FBI, UK की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी कि NCA और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से ये ऑपरेशन सफल हुआ है। बता दें कि इन भगोड़ों ने भारत से भागने के बाद अमेरिका, UK, फ्रांस, UAE, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में अपनी संपत्तियां छुपाई हुई थी। लेकिन भारत ने वहां की सरकारों के साथ मिलकर न सिर्फ इन संपत्तियों को सील कर दिया है बल्कि बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। और इस मामले में हवाला नेटवर्क, शेल कंपनीज और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि POC को छुपाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन भारत ने इन सारे हथकंडों को एक बार में ही धराशायी कर दिया है। आपको बता दें कि PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने विदेशों की अदालतों और एजेंसियों से सहयोग लेकर इन संपत्तियों को जब्त कर रही है। मतलब यहाँ जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करके भारत से निकल लेंगे, तो अब उनके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। ऊपर से अभी भारत जो एक्शन लेने में लगा है वो भारत की लीगल स्ट्रेंथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। ये साबित करता है कि भारत अब ऐसे आर्थिक अपराधियों को न सिर्फ रोकेगा बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 16,000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति जब्त कर ली है, क्या ये उन भगौड़े के मन में डर बैठा पाएगा या भारत को थोड़ा और कठोर होने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।